दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। वो जो दूसरे देशों में बैठे हैं और जो हमारी वीडियो को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है एल्बो पेन, कोहनी का दर्द। चाहे वो रोज़ के काम से हो, खेल से हो या लगातार ओवर यूज़ की वजह से हो, ये टेंडन की वजह से हो सकता है। टेंडन की सूजन और माइक्रोस्कोपिक इंजरी का संकेत है। सबसे आम समस्या है टेनिस एल्बो, जिसे मेडिकल भाषा में लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। एपिकॉन्डिलाइटिस के कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। कोहनी के जोड़ का दर्द, एल्बो पेन कई वजहों से हो सकता है। बार बार हाथ से सामान उठाना या खींचना, कंप्यूटर टाइपिंग या ग्रिपिंग काम करना, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे रिपीटेटिव खेल, अचानक चोट, स्प्रेन या जर्क की वजह से, उम्र के साथ टेंडन डिजेनरेशन। इन सभी कारणों से कोहनी की टेंडन्स पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, आइए हम जानते हैं। टेंडन्स पर माइक्रो टीयर्स का क्लोजअप एनिमेशन टेनिस एल्बो में फोर आर्म की एक्सटेंसर टेंडन्स बार बार खिंचाव सहन नहीं कर पाती। तंदों में छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स बनते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसका असर लेटरल एपिकॉन्डिलाइट कोंडाइल पर पड़ता है। यहाँ तेज स्टिफनेस, बर्निंग और ग्रिपिंग कमजोरी महसूस होने लगती है। मगर इलाज समय पर न मिले तो टेंडन डिजेनरेशन और धीरे धीरे क्रॉनिक रूप ले लेती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? कोहनी के बाहरी हिस्से में तेज या जलन वाला दर्द, बोतल खोलते समय, बैग उठाते समय दर्द का बढ़ जाना, फोर आर्म में खिंचाव, कमजोरी और थ्रॉबिंग पेन, सुबह स्टिफनेस, ग्रिप कमजोर, कुछ पकड़ नहीं पाते। इसकी जो है सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं हमारी होम्योपैथी में, जो आपके इस दर्द को दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सही ढंग से इसे खाएं। पहली जो दवा है वो है रूटा ग्रेव्युलेंस। ये जो है टेंडन और लिगामेंट की सबसे प्रभावशाली दवाओं में से एक है। काम करने पर दर्द का बढ़ना और आराम करने पर कम होना इसका प्रमुख संकेत है। फोर आर्म स्ट्रेन, लिगामेंट इंजरी और टेनिस एल्बो में अत्यंत लाभकारी होता है। ये थी रोटा के लक्षण। इससे आप 12C पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, या फिर 2 बूंद को आधे लीटर पानी में डालिए, बोतल को 50 बार ठोकें। ये सबसे बढ़िया पद्धति है और पूरी दवाई की पोटेंसी और दवा जो है बहुत ही लाभकारी होती है। ये इस सिस्टम से अगर दवा पिए तो। रस्टॉक्स, यदि दर्द आराम से बढ़े और चलने फिरने से घटे तो रस्टॉक्स औषधि सबसे उत्तम दवा है। ठंड, नमी और सुबह स्टिफनेस में दर्द तीव्र होता है। ओवर यूज या स्प्रेन के बाद होने वाला टेंडन पेन में इसका असर शानदार होता है। ये थे रस्टॉक्स औषधि के लक्षण। इसके ठीक विपरीत ब्रायनिया एल्बा, यदि कोहनी का दर्द चलने फिरने से बढ़े, मूवमेंट से बढ़े और एब्सोल्यूट रेस्ट से राहत मिले तो ब्रायनिया एल्बा अत्यंत उपयोगी है। इसका जो दर्द है वो है स्टिचिंग, टीयरिंग एंड सोलेन जॉइंट्स इसका मुख्य संकेत है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को सुने, बार बार सुने, दवाइयों के लक्षण को सुने
और फिर आगे की तरफ में बढ़ें। इसे भी आप 12 पोटेंसी में लेके 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के उसे आप घोट घोट सुबह में खाली पेट, दोपहर में खाने के पहले, शाम को टिफिन करने के पहले, रात में खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पानी पी के आप बोतल को ख़त्म कर दें। दूसरे दिन फिर से आप वही दवा मिला के फिर बनाएं, फिर 60 बार कम से कम ठोक लें, उसे स्ट्रोक दें बोतल को। अगली दवा है, चौथी दवा है, वो है आर्निका मोंटेना। बहुत बड़ी दवा है और बहुत बेहतरीन दवा है। ओवर स्ट्रेन, चोट या शॉक के बाद का कोमल दर्दयुक्त ब्रूइश टाइप पेन आर्निका से तेजी से ठीक होता है। टच इंटॉलरेंस और सोर फीलिंग इसका सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सिम्टम है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अलग अलग दवाइयाँ। राइट एल्बो पेन, दाहिने हाथ में दर्द अगर होता है तो ये दर्द दाहिने कंधे से कोहनी और हाथ तक फैलता हो और ऊपर हाथ उठाने या काम करने में दर्द बढ़े तो संगीनुरिया श्रेष्ठ दवा है। इसे भी 12 की पोटेंसी में लेकर आप 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालें और उस बोतल को 60 बार ठूक लें। ठूकने के बाद में उसे घोट घोट करके सारा दिन 4 से 5 बार लें। राइट एल्बो पेन के लिए अगली दवा है, वो है मैकफॉस। मैकफॉस की दाहिने कोहनी में शूटिंग स्पास्मोडिक नर्व लाइक पेन हो, जो गर्भ सेक्स से कम हो, तो मैकफॉस बहुत अत्यंत उपयोगी दवा है। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ के दर्द में कौन सी दवा यूज होगी? बाएं हाथ के दर्द में फेरम मेटेलिकम। यदि दर्द गहरा, खिंचाव वाला और रात में बढ़ने वाला हो और बाईं कोहनी उठाने से दर्द तेज हो तो फेरम मेटेलिकम औषधि बहुत ही उत्तम दवा है। इससे भी आप 2 बूंद 12 की पोटेंसी में लेकर आधे लीटर पानी में डालें और उस पानी को 50 से 60 बार ठोक लें। ठोकने के बाद में आप उस पानी को धीरे धीरे पीते रहें। कम से कम दिन में 4 से 5 बार पिए। रात में बोतल को सोने के पहले ख़त्म कर दें। खाना खाने के आधे घंटे के बाद में पानी को ख़त्म करके आप आराम से लेट जाइए। दूसरे दिन फिर आप उसी दवा को 2 बूंद डाल के बनाएं आप। लेडमपाल एक ऐसी दवा है जो कि चोट या स्पेन के बाद बाईं कोहनी जब सूज जाती है और दर्द करे और ठंडा सेक लगाने से राहत मिले तो लेडमपाल औषधि अद्भुत काम करती है। टेनिस एल्बो का कुछ और दवाइयाँ जैसे रूटा, रस्टक्स और आर्निका, ये दवाइयाँ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को एक साथ कभी ना लें। रूटा, रस्टक्स और आर्निका को 2-2 बूंद 15 से 20 मिनट के अंतराल पर आप लेते रहें। टेंडन स्ट्रेन, इन्फ्लेमेशन और हीलिंग को साथ साथ कवर करती है। टॉप टेनिस एल्बो में इसे टायो कहा जाता है। लाइफ स्टाइल एंड केयर, एल्बो स्टेप या सपोर्ट का प्रयोग करें। एक्यूट पेन में आइस पैक का प्रयोग करें। क्रॉनिक पेन अगर हो जेंटल स्ट्रेचिंग करें। टाइपिंग पोस्चर को सुधारें। हेवी लिफ्टिंग से बचें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो हम लेकर अवश्य आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।